हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं सिंधु झा स्पेशल एजुकेटर। तो आज हम एक नई डिसीज़ के साथ आ गए हैं जिसका नाम है सिकल सेल्स रोग, सिकल सेल्स डिजीज़। तो इस डिजीज़ के वीडियो को हमने टोटल 2 पार्टों में बांटा है। ये आपका पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद ही सेकेंड पार्ट 2 रिलीज़ किया जाएगा। तो उसके अंदर हम पूरे इस रोग के बारे में ये क्या है, प्रकार और हर एक एस्पेक्ट के बारे में इस रोग को समझेंगे। तो इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हम लेकर के आए हैं कि सिकल सेल्स रोग क्या है और इसके प्रकारों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको हमारा किया हुआ काम अच्छा लगता है तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बीमारी के बारे में और समझते हैं इस बीमारी के बारे में और एक समग्र चिंतन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल बीमारी क्या है? सिकल सेल कई बीमारियों का एक समूह है जो खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। याद रखिएगा, यह एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। इसमें हीमोग्लोबिन के असामान्य अणु, जिन्हें हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, उदय लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, का रूप बिगाड़ देते हैं जिससे वो सिकल या हसिया जानते होंगे जिससे धान कटता है, अर्धचंद्राकार शेप का हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी जो स्वस्थ होते हैं उनका शेप गोलाकार होता है और वह छोटी छोटी रक्त धमनियों से आसानी से गुजर जाती हैं जिससे शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाता है। तो इसको आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो सिकल सेल जो बीमारी है ये एक प्रकार की हीमोग्लोबिन को, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है उसको प्रभावित करता है। और जो हमारे लाल ब्लड जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के हर कोने कोने में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं नसों के माध्यम से। उसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी धमनियां होती हैं वो गोलाकार होती हैं, लेकिन इस बीमारी के होने के कारण वो सिकुड़ करके अर्धचंद्राकार बन जाती है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इमेज का भी इस्तेमाल किया है। अर्धचंद्राकार बन जाती है जिससे कि ये हमारी धमनियों में फंस जाता है और जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को सही से प्रभावित नहीं होने देता है, जिसके कारण ये बीमारी अधिक ही ज़्यादा पीड़ादायक और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बन जाती है। चलिए अगले स्लाइड के माध्यम से समझते हैं इसको। सिकल सेल सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम लचीली होती है और क्योंकि उनका रूप हंसिया जैसा होता है इस कारण वे छोटी छोटी रक्त धमनियों से होकर गुजर नहीं पाती और गुजरने की प्रक्रिया के दौरान टूट जाती हैं। कई बार तो छोटी रक्त धमनियों से गुजरने के दौरान यह सिकल सेल्स वहां फंस जाती हैं और रक्त संचार में रुकावट पैदा करती हैं। इस कारण व्यक्तियों को तेज़ दर्द महसूस होता है और कई गंभीर बीमारियां जैसे इन्फेक्शन, स्ट्रोक, एक्यूटिक चेस्ट सिंड्रोम होने का खतरा बना रहता है। याद रखिएगा, स्ट्रोक कैसी बीमारी है, जो हमारे शरीर के अंदर नसें जो होती हैं, हमारी धमनियां जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उससे हमें स्ट्रोक जैसी बीमारी हो जाती है। अभी मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि सिकल सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि गोलाकार होते हैं वो सिकुड़ करके अर्धचंद्राकार बन जाते हैं और हमारे शरीर में नसों में ये फंस जाते हैं या फिर धमनियाँ जो हमारी प्रवाहित होती हैं उसको ये क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से शरीर के अंदर जगह जगह पर ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है। तो आई होप कि आप बुकिश लैंग्वेज में भी और मेरी सिंपल भाषाओं में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीज को हड्डियों और जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने, किडनी डैमेज होने की दृष्टि संबंधी समस्याएं होने और प्यूबर्टी या प्रौढ़ता आने में देरी जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सामान्य रक्त कोशिकाएं जहां 90 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं, वहीं सिकल सेल्स सिर्फ 10 से 20 दिन तक जीवित रह पाती हैं। इस कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने लगती है और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो आखिर ये सिकल सेल्स बीमारी कितने तरह की होती है, इसका कारण, लक्षण, संकेत क्या हैं, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में जानेंगे। लेकिन मैं आपको इसके अंदर जो कुछ बातें हैं और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले इसमें एक वर्ड आया है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है दोस्तों? एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो शरीर में रक्त की कमी होती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सामान्य लोगों के मुकाबले वो जल्दी थक जाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि एनीमिया की मात्रा पाई जाती है। यानी कि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में खून को कमज़ोर कर देती है और हम कोई भी काम करने के द्वारा बहुत जल्दी थक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसके अंदर बताया है कि सिकल सेल्स रोग से क्या हो सकता है कि दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, प्यूबर्टी हो सकती है और किडनी डैमेज होने की समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, धमनियों में हमारे ब्लड सेल्स की जो प्रीफ्रेंसी होती है, जो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्योंकि जो हमारी नसें होती हैं वो एक तरह से हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और धमनियाँ जो होती हैं वो उसे ले जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देंगे तो हमारे बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रभावित होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम पीरियड भी दिया है कि नॉर्मल जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो 90 से 120 दिन तक चलती हैं, जबकि सिकल सेल्स बीमारी होने के बाद वो मात्र 10 से 20 दिनों तक चलती हैं और हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी की काफ़ी कमी हो जाती है। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड में सिकल सेल्स बीमारी के प्रकार के बारे में। तो सिकल सेल्स बीमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो ये प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल हीमोग्लोबिन सी डिजीज़, सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया और सिकल बीटा जीरो थैलेसीमिया। तो अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसमें व्यक्ति अपने दोनों अभिभावकों से एक एक सिकल सेल जीन हीमोग्लोबिन एस वंशानुगत तरीके से प्राप्त करता है और सिकल सेल एनीमिया ही इस बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। यानी कि जानिए कि इसमें क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, यानी कि ये बीमारी जो है ये एक वंशानुगत बीमारी है, हेरिडिटी बेस्ड बीमारी है। ठीक है, ये माता पिता से बच्चे के अंदर प्राप्त होता है। तो इसमें ये दोनों माता पिता से सेल्स प्राप्त करता है और ये इस बीमारी का सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक रूप है। चलिए अगले बीमारी को समझते हैं। सिकल हीमोग्लोबिन सी डिजीज़, जिन लोगों को सिकल हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ होती है उन्हें माता पिता में से किसी एक से, उसमें क्या था दोनों से, लेकिन इसमें किसी एक से सिकल सेल जीन हीमोग्लोबिन एस प्राप्त होता है और दूसरे अभिभावक से असामान्य हीमोग्लोबिन सी। यह सिकल सेल्स बीमारी का हल्का रूप माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेरेंट्स ऐसा हो जो उस बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन वो उस बीमारी से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, या हो सकता है बहुत ही हल्का रूप हो, लेकिन वो क्या करता है, एक कैरी करने का काम करता है और अगले जनरेशन में उसको फॉरवर्ड करता है या पहुंचाता है। चलिए आगे समझते हैं। सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया, इसमें बीमार व्यक्ति एक सिकल सेल्स जीन्स हीमोग्लोबिन एस अपने एक पेरेंट से प्राप्त करता है और दूसरे अभिभावक से बीटा थैलेसीमिया एनीमिया एक और प्रकार का जीन। बीटा थैलेसीमिया भी 2 तरह का होता है, 0 और प्लस। सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया सिकल सेल्स बीमारी का हल्का रूप माना जाता है। तो ये समझ में आया होगा, आई होप आपको। अगले प्रकार के बारे में जानते हैं।
सिकल बीटा जीरो थैलेसीमिया। जिन लोगों को सिकल बीटा जीरो थैलेसीमिया होता है उन्हें सिकल सेल बीमारी का गंभीर रूप माना जाता है। तो ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट ये वीडियो रिलीज़ होने के मात्र नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप हमारे कोर्सोलॉजी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक @courseology hub एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल courseologyhub@gmail.com। तो आप हमें फेसबुक के ऊपर @courseology hub के द्वारा मिल सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सुझाव courseology@gmail.com पर। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से आपको सारे डिजीज़ और जितने भी हमारे एजुकेशनल एक्टिविटी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग भी सीटेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के ऊपर सीटेट की भी मुहिम चल रही है, तो आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस पर जोड़ सकते हैं सीटेट के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। जय हिंद, जय भारत।